हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। 2009 से लेकर 2023 तक अब तक जितने सारे क्वेश्चन यानी पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री का। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से आप लोग का जो है पूरा का पूरा पेपर जो ही क्वेश्चन बैंक से ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरे क्लास को एंड तक देखिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक कवर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो है क्लास ना बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। और आपको पता भी होगा कि आप लोग जो है प्रीवियस 10 ईयर के यानी पिछला 10 साल के जो है क्वेश्चन पेपर से ही जो आपका यानी पेपर बनता है। तो इसलिए आप लोग को जो है ना 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो है प्यारे बच्चों देखने को नहीं मिलेंगे। आपका पेपर जो हुबहू आपका यही इसी जो है क्लासेस से जो आपको यानी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूरी तरह से आपको एंड तक इस क्लास को करना है। प्यारे बच्चों, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से लेकर के आए हैं। आप लोग के डिमांड से कि सर हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक को आप करवाइए एक बार रिवीजन मैंने की, जबकि आप लोग को इससे पहले जो है आप लोग को करा रखा था, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है काफी रिक्वेस्ट किया, जिसके रिक्वेस्ट की वजह से जो है मैं लाना पड़ा फिर से क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। तो इसका जो हम लोग यानी रिवीजन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना एक बार जितने सारे बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे पहले, उसके बाद साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए डियर, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन बैंक में क्या करने वाले हैं कि अगर 2009 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2009 का जो इस तरह का पेपर था, जितने 2009 के पेपर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, पहले 2009 के हम लोग पेपर को कवर करेंगे, फिर उसके बाद 10 को कवर करेंगे, फिर 10 के बाद हम लोग 11 को करेंगे, फिर 12, 13, इसी तरह जो हम लोग यानी पूरा क्वेश्चन बैंक को जो है ईयरली जो है हम लोग यानी खत्म करने वाले ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो पूरी तरह से आपको एकदम रिलैक्स होकर के धैर्य बना करके प्यारे बच्चों आज के क्लास में आपको बने रहना है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइएगा, सो जाइएगा आप आराम से इस क्लास को करने के बाद, क्योंकि ये क्लास से आपको जो बाहर एक भी प्रश्न जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पूरी तरह से आप मेरे साथ हिम्मत के साथ, इसलिए कहते हैं हमेशा हम संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। संघर्ष करना है आज आपको, ये जो है लंबा क्लासेस होगी लेकिन आपको संघर्ष करना है मेरे साथ, ठीक है। तब जो है आप इतिहास रचेंगे, ठीक है। चलिए तो डियर, इसी के साथ हम लोग यानी क्लास का आगाज करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले 2009 के क्वेश्चन पेपर को जो है देखने वाले हैं। 2009 में जितने सारे प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को जो हम लोग हल करेंगे, ओके। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, हाँ हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पल आप लोग का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आतिफ असलम जी, सर जी, हमें कोई समझाने वाला नहीं कि ये पल बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई समझाने वाला ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप आतिफ असलम निश्चिंत हो जाइए मेरे दोस्त, आप बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल मेरे साथ चलिए। आपको कहीं भी दिक्कत किसी प्रकार का आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को जो वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा आकर के, फिर हमें आप बताइएगा कि सर आप जो बोले थे वही जो है मेरा पेपर में भी जो है सेम टू सेम हुबहू हम लोग को देखने को मिला था। बस आपको मेरे साथ देना प्यारे बच्चों, जिस तरह का आप लोग प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह का आप लोग को जो है करना है। मेरे साथ आपको एंड तक बने रहना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल पानी का बोतल के साथ आप बैठ जाइए, कॉपी और कलम के साथ बैठ जाइए, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता उसको जो आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर, हम लोग इसी के साथ आगाज करते हैं। देखिए, पहले हम लोग 2009 का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, 2009 के क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो डियर चिल्ड्रन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है कि यानी धम्म महामंत्र को जो है किसने नियुक्त किया था, बताइएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, या आपका यानी बिंदुसार ने, अशोक या कनिष्क, ठीक है। हम लोग जानते हैं धम्म महामंत्र को जो नियुक्त करने वाले कौन थे, अशोक थे। इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे अशोक बताए बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं अशोक जो है ये गुप्त कौन सा यानी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के यानी किसका था, यानी तीसरा शासक थे, ठीक है। यानी बिंदुसार के पुत्र थे, ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिएगा त्रिपिटक साहित्य जो है किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म आपका यानी शैव धर्म है। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां। ये जो आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें 3 टोकरियां कौन कौन सा आता है, जैसे त्रिपिटक कौन कौन सा, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक एंड सुत पिटक। इसमें से कोई भी पिटक का नाम लेकर के अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा ये जो है धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना क्या बौद्ध धर्म से। प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर, आप लोग का सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए बिल्कुल, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कनिष्क की राजोरहण तिथि बताइएगा। देखिए शिवानी के लिए क्वेश्चन जो हलवा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हलवा लग रहा है ना अभी, नेक्स्ट तक रहिए, बने रहिए, देखते हैं आप जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ईयरली बताना है आपको, लास्ट में, क्लास के लास्ट में जाकर बताना है कि हम 2009 में इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर 100 में 100 लेके आ जाते हैं
तो मेरे तरफ से आपको जो है कुछ गिफ्ट दिया जाएगा शिवानी, ठीक है। चलिए, तो देखिए कनिष्क का राजरोहण किस तिथि को हुआ था? 48 ईस्वी को, 78 ईस्वी को, 88 ईस्वी को, 98 ईस्वी को। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, अगर कनिष्क के राजरोहण की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 78 ईस्वी को। आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, सभी बच्चों का आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था? देखिए हम लोग जानते हैं महाभारत के युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? बिल्कुल 18 दिन तक चला था, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच लड़ा गया था। और किसकी जीत हुई थी प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है पांडव की जीत हुई थी, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, बहुत क्वेश्चन देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य? देखिए हम लोग जानते हैं महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था जी? ब्रह्मचर्य। जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बिल्कुल राइट आंसर होंगे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था? बताइएगा। 1506, 1510, 1512, 1520? देखिए हम लोग जानते हैं पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर अधिकार जो किया गया था ये 1510 को किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का 1510 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सहायक संधि नीति की कार्यान्वयन की जो है किसने किया था? बेंटिंग ने किया था, कार्नवालिस ने किया था, वेलेरिस ने किया था, आपका यानी डलहौजी ने किया था। तो सहायक संधि के बारे में बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सहायक संधि की नीति यानी कार्यान्वयन किस थी? बताइए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आप लोग को बताना क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आप सही बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, वेलेरिस के द्वारा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है प्यारे बच्चों सी जो आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, जो 1798 से लेकर 1805 तक, बिल्कुल वेरी गुड। इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे सी बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए, हाँ, क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का सी, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया, हाँ, गुड, वेरी गुड, मजा आ गया सर। चलिए, हाँ, तो देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अवध में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? देखिए हम लोग जानते हैं अवध से अगर पूछा जाए या आपका लखनऊ से पूछा जाएगा तो आपको किसका देना है? यानी बेगम हजरत महल का देना है प्यारे बच्चों। आप लोग का आंसर बेगम हजरत महल जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए, जितने सारे बच्चे आप लोग बेगम हजरत महल बता रहे हैं बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। अगर कानपुर से पूछा जाएगा तो नाना साहेब बताना आपको, यानी दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर, बिहार से कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 18 सुल्तान का विद्रोह आरंभ हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं 18 सुल्तान का विद्रोह जो है 31 मई को होना था, 31 मई 18 सुल्तान को होना था, लेकिन ये जो है जगह जगह पर कब हो गया था? 10 मई को ही जो है शुरू हो गया था प्यारे बच्चों, ये आप लोग सभी को पता है, और आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत खुशी की बात है जब आप लोग इतने अच्छे से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, एक टीचर को तब कब खुशी मिलती है जब उसका मतलब विद्यार्थी या शिष्य जब जो उसका पढ़ाए हुए यानी जवाब यानी सटीकता से दे पा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? उपेश चंद्र बनर्जी होगा, एयू होम हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल या आपका बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे एयू होम थे, और इसका स्थापना 1885 को हुआ था। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था? हरिहर बुक्का ने, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो देखिए हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुआ था? हम लोग जानते हैं 1336 को हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों हरिहर बुक्का के द्वारा जो है यानी ये किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का ए जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? कबीर, नानक, गुरु नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? तो हम लोग जानते हैं रामानंद ने किया था, और आप लोग जितने सारे बच्चे रामानंद बताएं प्यारे बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताइएगा। अकबर के काल में आए थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के काल में आए थे? तो देखिए हम लोग जानते हैं कैप्टन हॉकिंस जो आए थे वो मुगल दरबार किसके दरबार में आए थे? यानी जहांगीर के दरबार में आए थे, और आप लोग जितने सारे बच्चे जहांगीर दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? देखिए यहाँ आप सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपको समझना है। यहाँ क्या कह रहा है कि यानी किस पर अधिकार नहीं कर सका था? किसके द्वारा? यानी अकबर के द्वारा, ठीक है। मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था, मारवाड़, चित्तौड़ या जैतपुर? तो यहाँ आपसे क्या पूछा? प्लेस की बात करें, यानी कौन सी जगह पर जो है वो अधिकार नहीं कर सका था? मेरे प्यारे हम लोग जानते हैं वो चित्तौड़ पर जो है यानी अधिकार नहीं कर सका था। अगर वहीं आपसे पूछता है था
कि यानी किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सकता, तो ये मेवाड़ आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ आपको जगह के बारे में पूछा है, किस अधिकार। देखिए मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़ था, और चित्तौड़ पर ही जो है उस अधिकार नहीं कर सका था। मेवाड़ पर उसका जो है था, मतलब ठीक है अधिकार था, लेकिन राज्य की बात नहीं हो रही है। उस राज्य के अंदर, मेवाड़ राज्य के अंदर चित्तौड़ एक जगह, उस जगह पर जो है मतलब राजधानी था, उस राजधानी पर जाकर के जो है मतलब क्या अधिकार नहीं कर सका था। इसलिए इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं आलमगीर के नाम से जो जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, औरंगजेब जाने जाते हैं। और आप लोग औरंगजेब जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, हम लोग जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का 1911 है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं मुंबई में। जितने सारे बच्चे आप लोग मुंबई बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, देखिए हम लोग जानते हैं 1942 की बात हो रही है। देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में, असहयोग आंदोलन 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी, सविनय आंदोलन 1930 में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 1942 की बात हो रही है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका 1942 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था, गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो हम लोग जानते हैं दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, या हम लोग जानते हैं सिराज गोपालचारी या भीमराव अंबेडकर। यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो हम लोग जानते हैं जिसे संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी को जो कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है किसमें, राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में है, संविधान में है। तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ से पूछा गया संविधान की संप्रभुता निहित जो है प्यारे बच्चों वो किसमें है, तो यानी संविधान में है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन, राखालदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो का अवशेष जो है किस वर्ष मिला था। देखिए सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था यानी 1921 में हड़प्पा का खोज किया था, इसलिए उसका नाम जो हड़प्पा क्यों पड़ा था, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा था, ठीक है। और ये जो कब खोजा गया था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और राखालदास बनर्जी ने जो है 1922 को जो है किसका खोज किया था, यानी मोहनजोदड़ो का खोज किया था, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहां प्राप्त हुए थे, तो हम लोग जानते हैं कि जो है स्नानगर पूछा जाए या अन्नागर पूछा जाए, तो इसका आंसर आपका जो है मोहनजोदड़ो ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो हम लोग जानते हैं मगध था, कौन सा था, मगध। आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, देखिए हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इंडिका के लेखक मैगस्थनीज हो जाएगा, और ये जो जानकारी मिलती है ये मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, देखिए हम लोग जानते हैं किस शिलालेख से, तो ये 13वां शिलालेख से जो है मिलता है, और इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे 13वां बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 26 देखिएगा, ऐनकबड़ी कितने भागों में व्यक्त है, तो हम लोग जानते हैं ऐनकबड़ी जो है 5 भागों में व्यक्त है, जितने सारे बच्चे आप लोग 5 बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। चलिए, तो जितने सारे बच्चे आप लोग डी बताए हैं, आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल ऐनकबड़ी कितने भागों में व्यक्त है, 5 भागों में व्यक्त है। उससे पहले मैंने बताया आपको 13वां, ठीक है। और अकबरनामा जो है कितना भागों में व्यक्त है, तीसरा भागों में व्यक्त है, और तीसरा भाग ही जो है ऐनकबड़ी और अकबरनामा का भी लेखक जो है अबुल फजल ही है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था प्यारे बच्चों, वो कहां बिताए थे, वो पश्चिम भारत में बिताए थे, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में। तो सब जानते हैं वो औरंगजेब ने जो है दक्षिण भारत में बिताए थे। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापत्य कला सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था, तो यहाँ जो है किसकी बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। तो विकास जो सबसे अधिक जो हुई थी यानी किसके काल में हुआ था, हाँ विकास जो हम लोग जानते हैं शाहजहां के काल में हुआ था। और आपको पता है चरमोत्कर्ष जो पहुंचा था किसके काल में, तो जहांगीर के काल में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं अजमेर में। कहाँ पे है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आप लोग भी जो आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट दे पाए। ऑप्शन डी इसका आंसर आपका अजमेर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1600 ईस्वी को जो हुआ था, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर पूछा जाएगा तो वो दिल्ली में। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था, तो हम लोग जानते हैं समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन का संज्ञा दिया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो किस राजवंश ने किया था, चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो देखिए हम लोग जानते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ये जो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं अलबेरुनी जो आए थे मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बी दे रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। इब्न बतूता किस देश के निवासी था, तो हम लोग जानते हैं इब्न बतूता जो है कहां के थे,
हाँ, मोरक्को के रहने वाले थे। ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग का स्थापना जो है 1906 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1850, भारतीय जनता पार्टी 1980, जनता पार्टी 1977। ठीक है, तो इस तरह जो आपको याद रखना है, तब जो आपका यानी एक क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन आप लोग का ए हो। जलियांवाला बाग कहां पे? अमृतसर, पंजाब में। डांडी किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? 38 नंबर क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं डांडी जो है कहां पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे बच्चों आपको बताना, हम लोग जानते हैं पूना समझौता जो है 1932 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का 1932 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था? देखिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो किसका प्रकाशन किया गया था? तो अलीलाल का जो है कौन है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ आज जो आप लोग को यानी 2009 का मैंने अभी आपको जो पेपर यानी 2009 का हम लोग सॉल्व किए। आप बताइए 2009 का क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व किए